जीटी गेम्स को सबसे ज्यादा यूनिक बनाने वाला फीचर है वांटेड लेवल सिस्टम, क्योंकि अगर ये नहीं होता गेम में तो फिर जीटी गेम्स को अपनी अलग पहचान नहीं मिलती और शायद ये भी कोई ऑर्डिनरी गेम बन के रह जाता। अब GTA 1 से लेकर GTA 5 तक वांटेड लेवल सिस्टम काफी इम्प्रूव हुआ है। जहाँ पहले 3D यूनिवर्स में पुलिस कवर भी नहीं ले सकते थे, वो अब HD यूनिवर्स में कवर ले सकते हैं। एंड GTA 4 से GTA 5 में भी पुलिस की AI को काफी अपग्रेड किया गया, क्योंकि ये पहले कैसे थे ये आप देख ही सकते हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर GTA 6 में पुलिस को लेकर कितने इम्प्रूवमेंट्स होंगे, और सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि गेम के अंदर कितने सारे इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं, वो सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे GTA 6 के 30 पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कोई लीकर नहीं बल्कि लीड गेम प्ले से ही मिली है, तो इनके गेम के अंदर होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अब GTA 6 में जब आप क्राइम करोगे तो पुलिस को क्राइम सीन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। पुराने GTA गेम्स में आपने देखा होगा कि पुलिस भाई बगल में ही स्पॉन हो जाती है। इनफैक्ट GTA 5 में तो आप माउंटेन पे हो तो भी पुलिस वाले वहाँ माउंटेन पर स्पॉन हो जाते हैं। तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक था पुराने गेम्स में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो लीड गेम प्लेज में दिखाया गया कि रियल लाइफ की तरह पुलिस को भी क्राइम सीन तक आने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब पुलिस का AI और भी एडवांस हो चुका है एंड ये बेटर तरीके से कवर ले पाएंगे। लीक फुटेज में हमने देखा था कि पुलिस वाले कार्स के अलग अलग पार्ट्स को भी कवर की तरह यूज कर रहे थे। पुलिस अब आपके कार और उसके नंबर प्लेट को याद रखेंगे, जो आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। अब ऐसे फीचर्स पहले भी थे जब आपको पे एंड स्प्रे जाकर अपने कार का कलर चेंज कराना होता था ताकि पुलिस वाले हमें पहचान ना पाए, लेकिन ये नंबर प्लेट का सिस्टम काफी डिफरेंट होने वाला है GTA 6 में। तो अब देखने वाली बात यह है कि आखिर ये कैसे काम करता है। GTA ऑनलाइन में आपने हाइस्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि काफी सारे जगहों पर CCTV कैमरास लगे होते हैं, और अगर आप चोरी करते हुए इन कैमरास में पकड़े गए तो फिर पुलिस आ जाती है और मिशन भी फेल हो जाता है। वेल ये फीचर GTA 6 के सिंगल प्लेयर में भी होगा, जो कि थोड़ा एनोइंग लग रहा है मुझे सुनने में, लेकिन देखते हैं कि आखिर इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपने सुना होगा कि डेटा माइनर्स और इनसाइडर्स ऐसा बोलते हैं कि GTA 6 को पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। वेल हमें कुछ रूमर्स मिले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि GTA 6 के लॉन्च हो जाने के बाद गेम के अंदर 2 सिंगल प्लेयर DLCs को लाया जाएगा, जिससे गेम की स्टोरी और बड़ी हो जाएगी और शायद हमें न्यू सिटीज में भी जाने का मौका मिले, जैसे कि लिबर्टी सिटी में। ऐसा भी बोला जा रहा है कि गेम के अंदर डायनामिक स्ट्रेस सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कैरेक्टर सोता नहीं है या फिर पुलिस चेज से भाग कर आया है तो वो काफी टायर्ड फील करेगा मिशंस में, आप अच्छे से भाग नहीं पाओगे, और ऐसा भी हो सकता है कि रैंडमली आपका कैरेक्टर अनकॉन्शियस हो जाए। जेसन और लूसिया के अपने अपने प्रेफर्ड वेपन्स होंगे, जैसे कि जेसन का फेवरेट वेपन हो सकता है कोई असल्ट राइफल, वही लूसिया का प्रेफर्ड वेपन हो सकता है कोई पिस्टल। और सिर्फ प्रेफर्ड वेपन्स ही नहीं, दोनों ही कैरेक्टर्स के अपने खुद के फेवरेट स्पोर्ट्स भी होंगे। GTA 5 में तो हमें गोल्फ, टेनिस जैसे स्पोर्ट्स देखने मिले थे, लेकिन GTA 6 में स्पोर्ट्स की कोई कमी नहीं होगी। तो देखने वाली बात यह है कि हमारे कैरेक्टर्स को कौन से स्पोर्ट्स पसंद होंगे। अगर आपने GTA 5 रोल प्ले खेला है तो उसमें आप काफी अलग अलग जॉब्स कर सकते हो, जैसे कि टैक्सी ड्राइवर, पायलट, बिजनेसमैन, कार डीलर या फिर इवन गैंगस्टर भी बना जा सकता है। लेकिन अब ये फीचर्स RP तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे। GTA 6 में आप जॉब्स खुद ही चूज कर पाओगे, जो कि रोल प्ले की तरह इंटरेस्टिंग होंगे। GTA 3 में एक NPC हुआ करता था जो कि रोड पर हेडफोन लगाए घूमा करता था। वेल GTA 6 में वो NPC वापस आएगा या फिर नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन गेम में आप हेडफोन्स लगाकर गाने जरूर सुन पाओगे। GTA 5 जब लॉन्च हुआ था तब इसमें एक ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर था। अगर हमारा कैरेक्टर पानी के अंदर जाता है तो पानी जिस लेवल तक हमारे कैरेक्टर के बॉडी को टच करता है सिर्फ वहां तक ही उसके कपड़े गीले होंगे। लेकिन अब एक और ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर आएगा GTA 6 में, जो कि है स्वेट का फीचर। जब भी आप भागोगे या फिर जंप करोगे तो हमारे कैरेक्टर के स्किन पर विजिबल स्वेट दिखेगा। हमेशा से ही GTA गेम्स में NPCs के साथ इंटरेक्शन काफी लो रहा है। GTA सैन एंड्रियास में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अगर हम लेटेस्ट GTA 5 में भी देखें तो NPCs के साथ इंटरेक्शन कुछ खास नहीं है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि GTA 6 में दूसरे NPCs को फ्रेंड बनाया जा सकता है या फिर आप NPCs के साथ बिजनेस रिलेशनशिप भी बिल्ड कर सकते हो। अब वाइस सिटी में ना काफी सारे गैंग्स हैं। अगर आप किसी भी गैंग टेरिटरी में जाते हो और वहां जाकर किसी भी बंदे को बुरा भला कह देते हो तो फिर गैंग्स आपके पीछे पड़ जाएंगे और GTA सैन एंड्रियास की तरह ड्राइव बाइज भी किए जाएंगे आपके ऊपर या फिर आपके घर के पास भी। गेम में आप पुलिस, एम्बुलेंस, फायर फाइटर और इवन कोस्ट गार्ड को भी कॉल करके हेल्प ले पाओगे। अगर आप कोई मेजर क्राइम कमिट करते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसके लिए कंपनसेशन पे करना पड़े उसके लिए। कुछ लीक्स में ऐसा भी बोला जा रहा है कि अब गेम में पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि पहले तो आप कैश पेमेंट ही करते थे, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी भी होगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर पाओगे, लेकिन अगर आपने बिल पे नहीं किया तो आपके पीछे पुलिस पड़ जाएगी। GTA 5 और सैन एंड्रियास की तरह GTA 6 में भी हमें कसिनो मिलेगा, जहाँ पर आप चाहकर गैम्बलिंग कर पाओगे। GTA 6 में अब रोल प्ले का भी फीचर आ सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही रॉकस्टार गेम्स ने 5M को बाय कर लिया। इस पे GTA 6 के इंसाइडर टेस्ट फंस 2 का कहना है कि रॉकस्टार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उनका प्लान है कि वो रोल प्ले ऑफिशियली GTA 6 में लाए, जिसका मतलब ये हो सकता है कि अब रोल प्ले और भी इंटरेस्टिंग हो और कंसोल प्लेयर्स भी रोल प्ले खेल पाए।
काफी लोग ऐसा चाहते हैं कि GTA 6 में ड्राइविंग स्टाइल GTA 4 जैसा हो, लेकिन सैडली ऐसा नहीं है। GTA 6 में भी ड्राइविंग एक्सपीरियंस GTA 5 से सिमिलर ही होगा, क्योंकि आपने भी देखा है GTA 5 में भले ही कार ड्राइविंग एक्सपीरियंस उतना इंटरेस्टिंग ना हो, लेकिन कार्स अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। और फिर रेसेस करना हो या फिर GTA ऑनलाइन के इवेंट, यहाँ पर कार्स को कंट्रोल करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि GTA 4 के फिजिक्स के साथ आप इमेजिन भी नहीं कर सकते GTA ऑनलाइन खेलना। GTA 6 में ऐसे भी फीचर्स हो सकते हैं जिसमें आप मैकेनिक से अच्छी दोस्ती कर लो और फिर उस मैकेनिक की हेल्प से आपको डीलरशिप में एंट्री मिल जाएगी, जहां से आप कार चुराओगे और उसे ब्लैक मार्केट में बेच दोगे। भाई क्या ही फीचर आ रहे हैं इस गेम में, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। अब गेम में रेसेस, कार इवेंट्स और काफी सारे रैंडम इंटरेक्शंस भी होंगे जो कि रियल लाइफ मायामी में भी होते हैं। जैसे कि मायामी में काफी सारे रेसेस होते हैं, तो वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गेम में। गेम के काफी सारे लैंडमार्क्स ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, जैसे कि टेनिस कोर्ट, फुटबॉल स्टेडियम और एक बड़ा सा एम्पी थिएटर। GTA 6 में अब गन ऑटोमेटिकली पिक नहीं होंगे। मतलब GTA 5 में तो गन्स कहीं पर भी पड़ी हो तो उसे हमारा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली पिक कर लेता था, लेकिन GTA 6 में गन पिक करने के लिए आपको कुछ बटन्स प्रेस करने होंगे। अगर आप कीबोर्ड पर हो तो आपको E प्रेस करना हो सकता है, या फिर कंट्रोलर पर X प्रेस करना होगा। अगर आप किसी स्टोर को रॉब करोगे तो एक टाइमर चालू हो जाएगा जो कि शो करेगा कि पुलिस कितने टाइम में आने वाली है। गेम में आपको वेपन व्हील में भी और भी ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि डफल बैग को एक्सेस करना या फिर मेडिसिन या फिर हेल्थ किट लेना। रैगडॉल फिजिक्स GTA 4 और मैक्स पेन की तरह होंगे, जो कि काफी सारे प्लेयर्स का ड्रीम भी था। गेम मॉडर्न डे में सेट है, जिसका मतलब ये है कि आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड या फिर आईफोन यूज करने मिलेगा। अब वो कितना लेटेस्ट होगा ये तो गेम आने पे ही पता चलेगा, लेकिन फुटेजेस में देखकर ऐसा लगा था कि 2017 या फिर 18 के फोन्स आपको मिलेंगे। GTA 5 में चॉप फ्रैंकलिन का पेट होता है जिसे वॉक पर ले जाया जा सकता है। वेल GTA 6 में आपको सिमिलर फीचर देखने मिल सकता है, लेकिन अब शायद आपको पेट खुद से बाय करना पड़े, जहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे पेट के। GTA 6 की NPCs की वैरायटी काफी बड़ी होगी, जहां हर एक NPCs की हाइट, स्किन, हेयर सब कुछ डिफरेंट होगा। गेम में जो मेट्रो होगी उसमें शायद बिना कोई पैसे या फिर बटन प्रेस किए एंट्री लिया जा सकता है, जो कि काफी सिमिलर है GTA 3 से। जब आप एक बार अंदर चले जाओगे उसके बाद आपके पैसे काट लिए जाएंगे। वेल गाइज, ये थे 30 बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स जो कि GTA 6 में आने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अभी आपके स्क्रीन पर ऐसे ही 2 और इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही होंगी, जिनमें से आप किसी को भी क्लिक करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।